अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर सलाम की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जिस वक्त क्रिकेट लवर अली शो को कैसे देखना बनता है। दोस्तों आप लोग से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ टॉप क्रिकेट न्यूज का सेगमेंट आज आपसे शेयर करेंगे। आज फाइनली जो पाकिस्तान की ट्राई सीरीज का शेड्यूल आ चुका है। एशिया कप से पहले मजा आने वाला है यार, मजेदार सीरीज होगी। हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यार सीरीज जो है वो अच्छी हो, ये ना हो 3 ही मैच हो जाए, और वही हुआ। फाइनली जो है सीरीज अच्छी रखवाई गई है, मजा आएगा भाई सीरीज देखने का। अक्सर बात करेंगे पीसीबी जो है वो एक्शन लिया भाई, उन्होंने डब्ल्यूसीएल के अगेंस्ट पाकिस्तान की जो वहां लेजेंड्स गए हुए उनकी टीम के अगेंस्ट क्या एक्शन हुआ है, क्या कहानी वो आपको बताएंगे। बात करेंगे जी भाई इंग्लैंड की तरफ से अपॉलॉजी आ गया है, जो पाकिस्तान के फैन को जो एक इंडिया और इंग्लैंड का मैच देखने के लिए आया हुआ था उसको ग्राउंड से निकाला था। क्या अपॉलॉजी आया, क्या कहानी है वो आपको बताएंगे। बाबर रिजवान यूएसए पहुंच गए हैं, ओडीआई सीरीज का हिस्सा है, वो आप लोग से शेयर करेंगे। बीसीसीआई के ऑफिस में चोरी हो गई है, क्या चोरी हुई है वो भी आपको बताएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को आप सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यूएई, इन तीनों के जो ट्राई नेशन सीरीज का जो शेड्यूल है वो सामने आ चुका है। हम जब आपके साथ जुड़े थे तभी हमने आपको ये बता दिया था, ये शेड्यूल नहीं आया था कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और यूएई जो इनकी ट्राई सीरीज है ये शारजा में शेड्यूल पाकिस्तान कर रहा है, और तमाम तर मैचेस जो है शारजा में होंगे, और कुछ देर के बाद शेड्यूल भी आ गया भाईजान। देखिए बिल्कुल, हमने अभी आपके साथ जब पाकिस्तान वेस्ट इंडीज का सुबह मैच के हवाले से बात कर रहे थे तब भी किसी ने सवाल किया था, तो हम ये बात यही कर रहे थे कि आज कल में आपका शेड्यूल आ जाएगा, फाइनलाइज हो गया। तो फाइनली आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तारीखों का ऐलान कर दिया। सबसे अच्छी बात यह थी कि थोड़ा सा बेशक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने टाइम लेकर अनाउंस किया, लेकिन आपको पता है कि जो पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका की ट्राई नेशन सीरीज हुई थी चैंपियंस ट्रॉफी से पहले, यहां पे एक मैच खेला गया था और वो बड़ी छोटी सीरीज हो जाती है। तो इसके साथ वो नहीं किया गया, इवन दो जैसे बड़ा प्रेशर होता है आपके ऊपर जब आप अफगानिस्तान और यूएई के 2 मैचेस रखवाते हो, तो जो ब्रॉडकास्टर्स होते हैं या जो स्पॉन्सर्स होते हैं वो बहुत प्रेशराइज करते हैं आपको कि यार ये तो इतने छोटे मैचेस हैं। क्योंकि अमूमन अगर आप देखो ये जो सीरीज होती है तो टेलीवाइज भी नहीं होती, तो जैसे यूएई के मैचेस कौन टेलीवाइज करता है, वो टेलीवाइज भी नहीं होते, तो बड़ा प्रेशर होता है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने प्रॉपर स्पॉन्सर्स के साथ बात करके, ब्रॉडकास्टिंग की टीम के साथ बात करके ये बात तय की कि नहीं जी, आप ये वाले मैचेस भी ना सिर्फ ब्रॉडकास्ट करोगे बल्कि सीरीज को प्रॉपर 7 मैचेस सीरीज में रखवाए गए हैं। तो ये बड़ी एक अच्छी चीज जो है वो है। तारीखों की बात की जाए तो 29 तारीख को पहला मैच खेला जाएगा, इस ट्राई नेशन सीरीज का आगाज होगा। ये तमाम के तमाम मैचेस शारजा के वेन्यू में खेले जाएंगे। टाइम भी आपको आगे जाके बताते हैं कि किस टाइम पर ये खेले जाएंगे। 29 अगस्त को अफगानिस्तान वर्सेस पाकिस्तान इस ट्राई नेशन सीरीज का आगाज करेंगे। बगैर वक्फे के अगले दिन ही 30 अगस्त को पाकिस्तान अपना अगला मैच खेलेगा यूएई के साथ बगैर छुट्टी के। फिर 1 सितंबर को यूएई और अफगानिस्तान मध्य मुकाबले होंगे। फिर 2 सितंबर को दोबारा से पाकिस्तान और अफगानिस्तान मध्य मुकाबले होंगे। फिर एक दिन का आराम दिया गया, 3 तारीख को कोई मैच नहीं होगा। 4 सितंबर को आपका पाकिस्तान और यूएई मध्य मुकाबले होंगे। फिर 5 सितंबर को अफगानिस्तान और यूएई का यह आखिरी मैच होगा। 6 सितंबर आराम का दिन है और 7 सितंबर को आपका फिनाले होगा। उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान का ही फाइनल हो, जिसमें पाकिस्तान अफगानिस्तान के आपको 3 मैच टोटल मिल जाएंगे अगर फाइनल होता है, 2 पाकिस्तान यूएई के और 2 पाकिस्तान अफगानिस्तान के। तो काफी एक अच्छी एक्स्ट्रा, अगर आप देखो तो 2 पाकिस्तान यूएई के एक्स्ट्रा मैचेस आपको मिल रहे हैं। फिर इसके बाद एक दिन का ब्रेक है, आप देख लो 8 तारीख को बाकी फोटो शूट्स वगैरह होंगे। एशिया कप के जो कैप्टन का फोटो शूट होना है और जो ट्रॉफी की रहनुमाई है एशिया कप की, और डिफरेंट आप कह लो कि जो इवेंट होगा वो रखा जाएगा जो एसीसी ने रखा हुआ है 8 सितंबर को। और फिर 9 सितंबर से बाकायदा तौर पर एशिया कप का आगाज हो जाएगा जो दुबई और अबू धाबी होस्ट करेंगे। यहां पर अगर आप बात करो तो जो मैचेस के टाइमिंग रखे गए हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान की, ये तमाम के तमाम जो मैचेस हैं वो शाम को 7 बजे रखे गए हैं यूएई के लोकल टाइम के मुताबिक, जो वहां का लोकल टाइम है। यानी कि पाकिस्तान के लोकल टाइम के मुताबिक आपको तमाम के तमाम मैचेस रात को 8 बजे देखने को मिलेंगे। 1 घंटे का फर्क है। बिल्कुल जी, तो 8 बजे आप पाकिस्तान के बेहतरीन तकरीबन 5 मैचेस आपको देखने को मिलेंगे, 3 अफगानिस्तान के साथ, 2 यूएई के साथ। तो अली साहब, एशिया कप से पहले भरपूर तैयारी का मौका मिल रहा है। नहीं, बिल्कुल एशिया कप से पहले जो है मजा आएगा और भरपूर जो है तैयारी का मौका मिलेगा, क्योंकि अफगानिस्तान एक ऐसा अपोनेंट है जिसके पास स्पिन अटैक बहुत अच्छा है। फिर अगर आप यूएई की बात कर ले तो वो भी बड़े स्ट्रांग है वहां पे। आप ये ना समझे कि यूएई जो है इतना सारे पाकिस्तानी और इंडियन के स्पिन अटैक बड़ा अच्छा है, बैटिंग बड़ी अच्छी करते हैं। बिल्कुल, उन्होंने अभी बड़ी टीमों को रिसेंटली सीरीज बांग्लादेश को हराई है 2-1 से, तो वो बड़ी आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। खैर, जिसके बाद जो अपडेट आ रही है जी वो आ रही है पीसीबी के हवाले से। तो हमने आपको बताया था कि हंगामी बुनियादों पर पीसीबी ने अपना जो गवर्नर
क्रिकेटर्स बोर्ड की जो मीटिंग है उसके एक इजलास जो बुलाया था, जिसमें जो मेन मुद्दा उन्होंने डिस्कस करना था वो था WCL का, क्योंकि वहां पर जो है भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ 2 मैचेस का जो है बाइकआउट किया और बार बार पाकिस्तान का नाम यूज हो रहा था। एक प्राइवेट लीग है ये और एक प्राइवेट स्पॉन्सर है, इसके अंदर एक प्राइवेट ऑनर है जिन्होंने पैसा कमाना है, लेकिन मेन मुद्दा पाकिस्तान इंडिया का जो वहां पर बन गया था और बार बार जो है पाकिस्तान का नाम मीडिया में लिया जा रहा था कि इंडिया नहीं खेलने को तैयार है, पाकिस्तान तो तैयार होता है, इंडिया जा रहा है। अब उसके ऊपर जो है वो कहानी सामने आ गई है और इस मीटिंग के अंदर जो है ये फैसला किया गया है कि पहले पाकिस्तान ये फैसला कर रहा था कि शायद पाकिस्तान, चूंकि ये सारी जो लीग है ये इंडिया की स्पॉन्सर करता लीग है, मतलब इंडिया के जो मेन ऑनर्स हैं उनका ताल्लुक इंडिया से, WCL के जो मेन ऑनर है, तो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फैसला कर रहा था कि फाइनल में पाकिस्तान जो है बाइकआउट कर दे ताकि ये नुकसान जो भी होना है वो उनको। लेकिन फिर पाकिस्तान की तरफ से जो पाकिस्तान के लेजेंड्स है, जहीर वगैरह, सब ने मिलकर जो है ये सजेशन दिए कि यार हमारी एक पॉलिसी है कि हम स्पोर्ट्स को और जो पॉलिटिक्स है उसको हम अलग अलग रखते हैं, लिहाजा खेलने दिया जाए। देखिए ये बड़ी खबर है क्योंकि जब कल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रात को 8 बजे मोहसिन नकवी की सदारत में एक अहम इजलास बुलाया गया जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लगभग तमाम आला ओहदेदार और स्टेक होल्डर्स मौजूद थे। पहला तो ये फैसला कर लिया गया जो इन्होंने बताया कि अब हम बताते हैं और हम ऐसे बताएंगे कि हम जो पाकिस्तान चैंपियन के लेजेंड्स की टीम है उसको हम बोलेंगे कि आप फाइनल फोरफिट कर दो, आप फाइनल नहीं खेलोगे। लेकिन यहां पर फिर कुछ ने यह भी सोचा कि हम क्यों चाइल्डिश हरकत करें, हम क्यों बचकाना हरकत करें, अगर हम हमारी पॉलिसी है। उन्होंने कहा कि अगर हम ऐसे बोलते हैं तो ठीक है, इंडिया के 4-5 लोगों ने कहा कि हम नहीं खेल रहे, वो मैच फोरफिट उन्होंने कर दिया, वॉक ओवर पाकिस्तान को दे दिया। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर हम भी ये हरकत करेंगे तो ये हम बचकाना हरकत इसको समझते हैं और हम क्योंकि समझते हैं बचकाना हरकत है तो हम ये हरकत बचकाना नहीं करेंगे। इसलिए लास्ट मिनट पर उन्होंने कहा कि जी ये हम पाकिस्तान को मना नहीं करेंगे। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि फ्यूचर में अब हम पाकिस्तान का नाम इस्तेमाल होने नहीं देंगे। ये जो लेजेंड्स की जो टीम है और वो पाकिस्तान चैंपियंस के नाम से खेल रही है और कामिल साहब हैं, बड़े जबरदस्त ऑनर है, वो इस की टीम पाकिस्तान की टीम को ऑन कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ये एक प्राइवेट लीग है, हम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का नाम अब इस पे इस्तेमाल होने नहीं देगा, जिसका मतलब यह है कि फ्यूचर में आपको पाकिस्तान लेजेंड्स शायद इसमें दिखाई ना दे या अगर दिखाई देंगे तो किसी और नाम से दिखाई दे सकते हैं। फिलहाल उन्होंने कहा कि ये नाम इस्तेमाल नहीं होने देंगे। उसकी वजह यह है क्योंकि जो मीटिंग थी इसमें और भी बहुत सारे मुद्दे डिस्कस हुए थे। एशिया कप का भी डिस्कस हुआ था कि अगर भारत लास्ट मिनट पर बैक मार जाता है, क्योंकि आप ये देखो कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो प्रेसिडेंट है वो भी मोहसिन नकवी हैं। अब ये जो WCL हुआ है इसकी वजह से जो सारे मामला गर्म होना शुरू हो गए इंडिया में वो एशिया कप को लेकर हो गए हैं। शायद अगर WCL का ये बाइकआउट ना होता, ये वॉक ओवर ना दिया जाता, वो फाइनल से पीछे ना होते तो अभी तक चीजें स्मूथली चल रही थी, इंडिया में भी बात भूल गए थे, वो दोबारा से मुद्दा गर्म हो गया था। तो ये कहा गया कि ये फजूल सी एक लीग है जिसका ना लेना ना देना। कुछ 2-4 बिजनेसमैन है, इंडिया के एक्टर है अजय देवगन है, एक और ऑनर है इंडिया के, एक अमीर बिजनेसमैन है, वो बाहर रहते हैं, उन्होंने पैसा लगाया है और अजय देवगन को सामने करके वो एक लीग करवा रहे हैं। कोई इसका मकसद नहीं है, किसी बोर्ड से एफिलिएशन नहीं है, बस 2 बिजनेसमैन अपने हिसाब से मुल्कों का नाम यूज कर रहे हैं। आप इमेजिन कीजिए कि जो इंग्लैंड की चैंपियंस है उसका ऑनर इंडिया नहीं है, इंग्लैंड की टीम है, इंग्लैंड चैंपियन, उसका जो ऑनर है प्रवीण कुमार साहब है, वो ऑनर है, इंग्लैंड के ऑनर है। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया का भी ऑनर आपको कोई और इंडियन नजर आ रहा है। बाकी टीमों के भी जो मेन शेयर होल्डर है वो सारी टीम इंडियन है। पैसा बनाने के बस मूड में थे, उन्होंने एक अच्छा आइडिया लगा के उसको इनोवेट कर दिया। सारे बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, जितनी टीम्स हैं सारों के जो ऑनर्स हैं अगर आप देखो इंडियन है, अगर फुल नहीं तो मेन शेयर होल्डर इंडियंस का ही है। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया का भी ऑनर इंडियन है, इंग्लैंड का भी, खाली पाकिस्तान का चलो वो ऑनर आ गया बीच में कि जी मैं पाकिस्तानी इस टीम को ले लूंगा। तो ये सबसे बड़ा एक इशू है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि आगे हम इसको आने नहीं देंगे। बहरहाल जो WCL है उसका फिनाले भी खेला जाना है। जो कल सेमीफाइनल खेला गया, पहला सेमीफाइनल तो पाकिस्तान इंडिया का हुआ नहीं था, पाकिस्तान फाइनल में ऑलरेडी है। बड़ा थ्रिलिंग किस्म का मैच हुआ था, AB डिविलियर्स ने तो रन नहीं बनाए थे, लेकिन उसके बावजूद साउथ अफ्रीका ने एक अच्छा टोटल बोर्ड पे लगाया और सिर्फ 1 रन से ऑस्ट्रेलिया ये मैच हार गई और अब साउथ अफ्रीका फाइनल में आ गया और पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका फाइनल खेलेंगे। मजे की बात यह कि अभी जो WTC का फाइनल हुआ था टेस्ट चैंपियनशिप में, वहां भी साउथ अफ्रीका फाइनल खेली थी। खैर ये उसका कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन वैसे एक बात है कि साउथ अफ्रीका फिर फाइनल में आ गई है और पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका मध्य मुकाबले होंगे ग्रैंड फिनाले में।
लेकिन अब खबर यही है कि ये पॉसिबल तौर पे पाकिस्तान का ये आखिरी लेजेंड्स का ये सीजन होगा। इसके बाद अगर उनको खेलना है तो किसी और नाम से खेलेंगे, पाकिस्तान लेजेंड्स के नाम से नहीं खेल सकते वो। खैर, इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो ये आ रही है कि पाकिस्तान के एक फैन थे, जहां पर जो है आपको पता है कि उनके साथ ज्यादती की गई थी कि इंग्लैंड और पाकिस्तान का मैच हो रहा था और वो पाकिस्तान की शर्ट पहनकर, सॉरी इंग्लैंड और इंडिया का मैच हो रहा था और वो पाकिस्तान की शर्ट पहनकर जो उस मैच को देख रहे थे, तो सिक्योरिटी आई और सिक्योरिटी ने उनको कहा कि भाई आप शर्ट को कवर कर लीजिए, जिस पर उन्होंने अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया कि कहीं भी ऐसा नहीं होता कि मैं अपनी शर्ट को क्यों कवर करूं, मैं सिंपली यहां बैठा हुआ हूं। जिसके चलते जो फिर उन्होंने पुलिस को भी बुला लिया और मामला बड़ा गड़बड़ हुआ और उनको ग्राउंड से निकाल दिया गया। तो हम भी ये सोचने में मजबूर हो गए कि इंग्लैंड जैसी कंट्री में जहां पर ये कहा जाता है कि बड़ा इंसाफ है, बड़ा ये है, बड़ा वो है, एशियंस की तरह नहीं है, वो ऐसे करते हैं, वो वैसे करते हैं, कैसे ये वाकया हो सकता है। लेकिन फिर उसके चलते जिन मास्टरों में इंसाफ होता है, फिर इंसाफ सामने आया। ये कुछ ना भी कह के अपना काम चला सकते थे, लेकिन फिर जो है वो ग्राउंड की जो इंतजामिया थी वो सामने आई और उन्होंने माफी मांगी है भाई प्रॉपर आगे पाकिस्तान फैन से। क्या कहा है जी? देखिए, दो इंसिडेंट्स हुए थे उस एक ही दिन में। दो पाकिस्तानी वहां पे मौजूद थे। एक पाकिस्तानी थे जिन्होंने फ्लैग उठाया हुआ था। पहले उनको उस टाइम जो इंडियन क्राउड था उन्होंने शिकायत की कि इनसे फ्लैग लिया जाए और थोड़ा सा बदमजगी हुई, तो पहले उनसे फ्लैग एक से ले लिया गया कि भाई आप पाकिस्तान का फ्लैग नहीं आप हिला सकते। उसके बाद जो है वो ये दूसरे फैन जो थे जिनका केस बहुत आगे तक गया, जिन्होंने शर्ट पहनी थी, उनको सिक्योरिटी ने कहा कि आप शर्ट कवर कीजिए, उन्होंने नहीं की, तो उसके बाद उनको बाहर लेके जाया गया और उनको निकाल दिया गया। उसके बाद उन्होंने अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया गया। आज लैंकशायर जो काउंटी है उसने ऑफिशियली तौर पर माफीनामा, अपॉलॉजी लेटर उन्होंने जारी किया है, जिस पर उन्होंने दो बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि एक तो हम बहुत ही शर्मिंदा हैं जिस तरह से हमने इस केस को हैंडल किया, हम वो जो दोनों पाकिस्तानी फैंस हैं उनसे भी माफी मांगते हैं। वो कहते हैं कि उनकी गलती नहीं थी, हमारी जो सिक्योरिटी इंतजामिया थी वो बेहतर तरीके से चीजों को हैंडल कर सकती थी, ना कि उनको इन पाकिस्तानी का फ्लैग को हिलाने से मना करना चाहिए था या उसको शर्ट उन्होंने कह दिया जी कि आप इसको कवर करो। इसके बजाय जो इंडियन फैंस बैठे थे हमें उनको समझाना चाहिए था या उनको सजा देनी चाहिए थी, जो जिन्होंने यहां पर आप कह लें कि इशू क्रिएट किया था, ये उनके ऊपर होना चाहिए था। तो लैंकशायर ने ये एक्सेप्ट किया कि हमें उनके अगेंस्ट एक्शन लेना चाहिए था, ना कि इनके अगेंस्ट। तो उन्होंने कहा कि जो भी हुआ है हम शदीद माजरत करते हैं और हम अपॉलॉजी करते हैं। तो ये एक उन्होंने अच्छी चीज और अच्छी मिसाल कायम की है। अच्छा, बाबर रिजवान जो है वो दोनों यूएसए जो है पहुंच चुके हैं। आपको पता है कि बाबर रिजवान ने अगेंस्ट वेस्ट इंडीज जो ओडीआई है उसके अंदर शामिल होना है, तो दोनों ही पहुंच गए भाई साहब। देखिए, बिल्कुल सिर्फ बाबर और रिजवान नहीं पहुंचे बल्कि नसीम शाह भी पहुंच गए हैं, उनके साथ अब्दुल्ला शफीक भी पहुंच गए हैं। बाबर आजम तो खैर लगातार, मैं भी अली से वही बात कर रहा था कि बाबर आजम लगातार जो अपडेट्स हैं वो देते हुए जा रहे थे। पहले वो जब दुबई में लैंड हुए फिर भी उन्होंने अपडेट दी, फिर वहां से उसके बाद वो बिजनेस क्लास में रवाना हो गए थे यूएसए के लिए, उसकी भी वो तस्वीर वगैरह अपलोड कर रहे थे। तो अभी बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, अब्दुल्ला शफीक और साथ साथ जो नसीम शाह हैं, ये सारे जो आपके यूएसए पहुंच गए हैं। ये आपके T20 स्क्वाड का पार्ट नहीं है, फिर ये यूएसए के में रहेंगे टीम के साथ ही, और जब फिर टीम वेस्ट इंडीज ट्रैवल करेगी तो टीम के साथ ही ये फिर रवाना हो जाएंगे। जब बाकी सलमान अली आगा, शाहीन वगैरह और बाकी जो ओडीआई का स्क्वाड आपका रवाना होगा वेस्ट इंडीज, तो फिर ये साथ ही जाएगा। तो उम्मीद की जा रही है कि पाकिस्तान रिजवान की कप्तानी में ओडीआई खेलेगा और अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा ओडीआई पे भी सवालात हैं, लेकिन उम्मीद की जाती है कि अच्छा खेलेगा पाकिस्तान। अच्छा, इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही है जी बीसीसीआई की तरफ अच्छा, से। उसके ऊपर जाते हैं, लेकिन ये एक और खबर भी थी कि काफी ज्यादा चीजें चल रही थी कि शाहीन शाह अफरीदी और सलमान अली आगा के हवाले से थोड़ी सी उनकी कोई नेट प्रैक्टिस में अनबन हो गई कि वो बैटिंग कर रहे हैं, तो सलमान अली आगा ने कहा कि आप इतना बैटिंग पे क्यों फोकस बॉलिंग पे फोकस कीजिए। उन्होंने कहा तुम कौन होते हो, ये होते हो, फलाना होते हो। पता नहीं ये कहां चला, मैंने तो खैर इतना इसका बारे में पढ़ा नहीं, सोशल मीडिया में ही चल रहा था। लेकिन आज पीसीबी ने ऑफिशियली तौर पर इसके ऊपर आप कह लो कि अपडेट दिया, और पीसीबी ने कहा कि ये बिल्कुल बेबुनियाद है। और ये पता नहीं ऐसा कोई इंसिडेंट मैंने भी नहीं इतना खास इतना सोशल मीडिया के ऊपर पढ़ा कि कहां चल रहा था सारा, पता नहीं कहां चल रहा था। फजूल कुछ पोस्टें सामने आई, तो मुझे लगता है कि पीसीबी को उस पर बयान नहीं जारी करना चाहिए था। ऐसे क्या है फजूल। लेकिन चलो ठीक है, अच्छा ही कर दिया उन्होंने, कह दिया कि ऐसा कुछ इंसिडेंट पेश ही नहीं हुआ, ना आगा ने ऐसी कोई बात की, ना कोई शाहीन ने कोई ऐसी बात की। एक्चुअल में होता यह है कि आपको जो भी इंसिडेंट होता है ना, वो बेसिकली रिपोर्ट कैसे होता है। रिपोर्ट ऐसे होता है कि जो भी सीरीज हुई होती है उसमें कोई ना कोई जर्नलिस्ट जो जरूर गया होता है और उस जर्नलिस्ट बेसिकली वो रिपोर्ट करके आपको कवर करके रिपोर्ट करता है। लेकिन इस सीरीज के अंदर जो मेरी इतलात है उसके मुताबिक एक भी बंदा पाकिस्तान से नहीं गया इसको, पाकिस्तान से कोई नहीं गया। लेकिन अब इसमें ये होता है जो आप बात कर रहे हो कि अगर फिर वो जब रिपोर्ट देता है तो फिर जिम्मेदारी भी उसकी होती है। अब ये फजूल में बस खाली कोई किसी ने भी अपने कीबोर्ड से लिख दिया आई डोंट नो, और एक दो लोगों ने ऑस्ट्रेलिया में आपको याद होगा कि वो सरफराज और वो कराची का जो लड़का उनके दरमियान आपस में जो तफलामी हुई थी साउथ शकील के दरमियान, तो हमारा दोस्त ही वहां पर था जो उसकी वीडियो शेड्यूल बना रहा था, जर्नलिस्ट ही हमारा दोस्त, तो वो उसकी चलते वो वीडियो वायरल हो गई थी काफी ज्यादा। तो कोई बंदा होता है पर जो कहा है उसने कहा, उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरा उन्होंने कहा कि इस तरह की खबरों से आप सिर्फ और सिर्फ टीम का माहौल खराब होता है।
और इसमें कोई सदाकत नहीं है। खैर इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो ये आ रही है कि बीसीसीआई का जो ऑफिस है वहां पर हो गई है चोरी। कैसे हुई है चोरी? देखिए, बड़ी हैरानकुन तौर पर बीसीसीआई के ऑफिस में आईपीएल की जर्सीज पड़ी हुई थी, जो डिफरेंट टीम्स की जर्सीज थी। जो उनकी टीम्स है, चेन्नई सुपर किंग है, आरसीबी है, मुंबई इंडियंस है, और भी 2-3 टीम्स थी, उनकी जर्सीज थी और काफी बड़ा स्टॉक पड़ा हुआ था। वो चोरी हो गया और जब पता चला तो एकदम से ये खबर मीडिया में आई तो भाग दौड़ लग गई। जब उन्होंने इंक्वायरी की, सीसीटीवी निकाले, तो पता चला कि जो गार्ड था वो इन्वॉल्व था और तकरीबन इंडियन रुपीस में 6.5 लाख रुपए और पाकिस्तानी रुपीस की अगर आप बात करें तो तकरीबन 20 लाख रुपए की वो जर्सीज थी। और वो जो गार्ड था उसने वो जर्सीज आगे किसी डीलर को, जो आप कह लो कि ये शर्ट्स बेचते हैं, उनको आगे बेच दी। और जब पता चला कि उन्होंने इनके बैंक अकाउंट में पैसे भेज भी दिए थे। और गार्ड ने ये कहा था कि हम अपना जो बीसीसीआई है वो अपना स्टॉक क्लियर कर रहा है, इसलिए वो ये शर्ट्स बेचे और बड़े सस्ते दामों में ये बेच दी थी। और उसने शायद और भी कम कीमतें बेची। अब जब बीसीसीआई ने देखा कि जी इसके तो बैंक के अकाउंट में पैसे आए हैं, और जब उसको पकड़ा कि भाई बैंक अकाउंट में किधर पैसे हैं, तो उसने कहा मेरे बैंक अकाउंट में तो पैसे ही नहीं है, वो तो मैंने जुए में पैसे लगाए और वो सारे के पैसे मैं जुए में हार गया। तो बहरहाल ये काफी ज्यादा बदनामी रही है बीसीसीआई के लिए, क्योंकि इतना बड़ा बोर्ड है और अपनी जो आप कह लो कि उनके ऑफिस में जर्सीज पड़ी हुई थी फ्रेंचाइजीज की, वही उनके गार्ड नहीं आगे बेच दी आपको कि चोरी कर दी। तो चलिए उम्मीद करते हैं आज का हमारा शो आपका पसंद है। आप वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लगे बेल आइकन को बजाइए। एक और काम कर लीजिए, रोए कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर आप जाइए, इनको फॉलो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूँ दाऊद क्रिकेट के नाम से। अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा और इनको भी फॉलो कीजिए। मुझे भी फॉलो कीजिए, मैं मौजूद हूं क्रिकेट लवर अली ऑफिशियल के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए फॉलो कीजिए। आप सुनते हैं नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़। ख्याल रखिएगा।